वेदों के अष्टांग योग के लिए कहते हो, तो कौन से वेद एक तुम्हारी पहुंच है? वेद लवेद भेद यानी अष्टांग योग हैं, परंतु सुषम वेद इन सबसे अलग हैं। चार वेद पंडित गावे, आत्मधर्म नाओ सो गावे। मंत्रादिकता मेरिच होई, करामात बामे कहूं तो होई। अब महाराज साहब फरमा रहे हैं कि पंडित चार वेदों का वखान करते हैं, वो आत्म धर्म नहीं कहलाता, उसे आन धर्म कहते हैं। वेदों में मांत्रिक व ऋचाएं हैं। वेदों के अंदर महाराज साहब फरमाते हैं मंत्र हैं, और उन मंत्रों को पाने के लिए जिसका आप उच्चारण करोगे वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। करामात है, कला है, ये सब वेदों के अंदर महाराज साहब फरमा रहे हैं कि ए तो लवे देवड़ाया, करामात देखी काम भाया। एक चन धर्म सुबाद आवे, काचे कल से वेद बुलावे। वेदों के ज्ञान बा अष्टांग योग के साधन से लवेद यानी वाणी का वजन श्रेष्ठ है। इसके समान करामात अधिक नहीं है। जैन धर्म वाले मंत्रों से, करामात से सच्चे कलशों से वेदों का उच्चारण करते थे। महाराज साहब फरमाते हैं जो जैन धर्म के लोग थे वो कलश से वेदों का उच्चारण करा दिया करते थे। ऐसा ब्रह्मचारी को महाराज साहब समझा रहे हैं कि नीचे कलश कहे आवाणी, शिव धर्म में झूठ जैन सत प्राणी। जा शंकराचार्य बहा चल आया, गदे पोंदे मुको वेद बुलाया। कलश निश्चय ये बात कहता था, हे प्राणी, शिव धर्म झूठा है, जैन धर्म सत्य है। वहां तक शंकराचार्य चलकर आए, वहां गदे के गुदा से वेदों का उच्चारण करा दिया कि तो भी कलश कहे आवाणी, जैन धर्म साचो सुन प्राणी। कह सुकुराम सुनो ब्रह्मचारी, वेद लवेद किया वेद न्यारी। जब उन्होंने लवेद का उच्चारण किया तो कलश चुप हो गया, वाणी नहीं बोलता। ब्रह्मचारी सुनो, इस तरह वेदों की व लवेद की विधि अलग अलग है। वेद की विधि अलग है और लवेद की विधि अलग है। अब सुषम वेद भेद या होय, श्रुति ज्ञान बिन लखे न कोई। कया गरज सरे नहीं कोई, मत ज्ञान अंध सुन होई। सुषम वेद का ये भेद है, वो शास्त्रों के ज्ञान के बिना नहीं जाना जाता। सुषम वेद का ज्ञान कहने से नहीं आता। जो शास्त्रों के बिना मत ज्ञान से चलते हैं वो अंधे हैं। कि सुषम वेद वशिष्ठ मुनि पायो, विश्वामित्र भेद समायो। इनके अड़ी पड़ी जब भाई, चुक्या न्याव से सपे जाई। सुषम वेद का ज्ञान वशिष्ठ ने पाया
विश्वामित्र जी ने तपस्या की। उन्होंने तपस्या को अच्छा माना, सुषम वेद का अच्छा नहीं समझा। इसका न्याय शेष जी के पास कराने के लिए गए। हरियो वेद जाप तप सारो, जितो सोचम नाम विचारो। व्यास वेद क्रिया सब गाई, सुषम वेद नचे नहीं आई। हमारा सब हमारे हैं। वेद जब तक सबकी हार हुई, सुषम वेद की जीत हुई। व्यास जी ने वेदों की सब क्रिया का वर्णन किया, सुषम वेद का ज्ञान उनको नहीं मिला। महाराज साहब उस ब्रह्मचारी को वहां प्रकार से समझा रहे हैं। आगे महाराज साहब समझा रहे हैं। आपार के उन दिन सुन होई, ओवा व्यास वारे कौन तोई। पार गुजरी आवे जावे, सुषम वेद पार खुपावे। ये परीक्षा उस दिन की हो गई जबकि व्यास जी नदी के किनारे खड़े रह गए। गुजरी नदी के आर पार जा रही थी, उसने सुषम वेद की परीक्षा पाई थी। अरे कह सुकुरा में सुनो ब्रह्मचारी, अब कौन वेद की मत तुम्हारी। बार बार तुम वेद बताओ, या चारा में मोक्ष न पाओ। महाराज साहब फरमाए, हे ब्रह्मचारी सुनो, अब किस वेद पर तुम्हारी मानता है। बार बार तुम वेदों का बखान करते हो, परंतु इन चारों वेदों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती जब तक सुषम वेद को नहीं समझोगे। वेद गाए पोता जन कोई, सो तुम सोच बताओ मोई। वेद साध जन मोक्ष सिधाया, कौन कौन कहिए मुझो भाया। वेदों के ज्ञान को पढ़कर कौन से जन मोक्ष में पहुंचे हैं, सो तो मुझको सोच कर बताओ। कोई एक नाम हमारे को बता दो हमारा सज्जन है कि जिन्होंने वेदों को माना अब वो मोक्ष गए। अष्टांग योग की साधना कर कौन से मोक्ष में गए, ये भी हमारे को बताओ। यहां तक चलो वेदों को छोड़ के अष्टांग योग की बात करते हैं। अष्टांग योग में कौन लोग मोक्ष में गए, हमारे को कोई एक नाम बताओ। महाराज साहब पूछ रहे हैं। अब महाराज साहब कह रहे हैं, फिर वेद लाए घट माई, कौन कौन नर पोता जाई। ओ कोई आण वेद मज देवे, सुषम वेद सो जीता लेवे। लवे जाने वाणी के वर्णन करने से किन किन मनुष्यों को परम पद की प्राप्ति हुई, इसका वेद मुझे आकर बताओ, तब उसको सुषम वेद के ज्ञान को समझ आती है। कि मोक्ष मिला किया से नाणी, तीन लोक में रहे न प्राणी। धर पाताल सुरग लगवासा, तालगे गर्भ सकल की आशा। महाराज साहब फरमाने हैं कि मोक्ष मिला की आसे नाणी, तीन लोक में रहे न प्राणी। धर पाताल सुरग लगवासा, तालगे गर्भ सकल की आशा।
जो प्राणी मोक्ष में मिले हैं वो 3 लोक में नहीं रहते, धरती पाताल व स्वर्ग में निवास है। तब तक सबको घर में आना जाना पड़ता है कि जुग में मिले किसी विद्याणी, अनंत कला दिखलावो जानी, बिना रे मोक्ष न पाता भाई, देवलोक में बैठा जाई। जगत में आकर कई प्रकार की कलाएं बताने वाले मोक्ष में कैसे गए? हे भाई, वे मनुष्य मोक्ष में नहीं पहुंचे, स्वर्ग में गए कि बल रुक्मांगते हर चंद्राई, पांडव 5 सकल जुग माई, सुन अमरीश भक्त्या कीनी, 4 मौत वैकुंठालिनी। राजा बलि, रुक्मांगद व हरिश्चंद्र 5 पांडव ये सब 3 लोक में हैं। सुनो राजा, अम्बरीश ने भक्ति की थी, उनको वैकुंठ की 4 मुक्ति मिली। यो नवदा भक्ति करे जन होई, परम मोक्ष पाता ना कोई, इस धर्म साज कर भाई, देवलोक में पाता जाई। इस तरह नवदा भक्ति करके भक्त हो गए, परंतु परम पद में कोई नहीं पहुंचा। ऋषियों के धर्म की साधना करके वो स्वर्ग में गए। तब ही मोक्ष न पाचे कोई, इतक जोर तो इंदर होई, मेरा वचन न मानो भाई, तो भागवत में सुन लो जाई। अब हमारा सब फरमा रहे हैं, तपस्या करने वाले मोक्ष में कोई नहीं पहुंचे। जो तप करते हैं वो तप करके मोक्ष में नहीं पहुंचे। तपस्या करने पर इंद्र पद की प्राप्ति होती है। मेरे वचनों पर विश्वास तू नहीं करता तो जाकर के भागवत में सुन लो कि नासकेत यहाँ आणवताया, सवरस धर्मपुरी में भाया, जोगी सकल जुग के माही, देवलोक में कबहु न जाही। उदाल काल जी के पुत्र नचिकेता ने यहाँ आकर बताया सब ऋषि देवताओं की पुरी में है। पवन योग साधना करने वाले जगत में रहते हैं, देवलोक में कभी नहीं जाते। कि जिनको भेद कहूं तुल्हाई, दे धर मिले जात के माही। ए परम मोक्ष के में मिले आ जाई, सो तुम वेद कहो मुझे आई। इसका वेद मैं बताता हूं। ये शरीर धारण कर जगत में मिलते हैं, ये परम पद में जाकर कैसे मिले इसका मुझे भेद बताओ। कि कैसो को राम सुनो ब्रह्मचारी, मोक्ष मिले भक्ति नारी। मोक्ष गयो आवे नहीं कोई, 3 लोग में नकल न होई। महाराज शाह ने स्पष्ट करके उस ब्रह्मचारी को समझाया, ब्रह्मचारी हमारी बात को सुन, जिस भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है वो सबसे अलग है। मोक्ष में गया हुआ वापस नहीं आता, 3 लोगों में उसकी नकल भी नहीं होती।
कोई पार ब्रह्म को देखे भाई, तो मोक्ष मिलो आवे जोग माही। मोक्ष मिलन बहुरा ना होई, बहुत कहो जागम ना कोई। यदि कोई शरीर से कोई पार ब्रह्म को देखता है तो मोक्ष में गया हुआ जगत में आ जाता है। महाराज साहब स्पष्ट कह रहे हैं, यदि कोई शरीर में पार ब्रह्म को दिखता है तो मोक्ष में गया हुआ जगत में आ जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के अनेक साधन नहीं है। जो अनेक कहते हैं उनको जानकारी नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति का एक ही साधन है कि गगन चढ़न को पवन न्यारा, यो मोक्ष मिलन को एक विचारा। चौद से उड़ा गेण नहीं जावे, यो बहुत पांत में मोक्ष न पावे। गगन में चढ़ने के श्वास अलग हैं, ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। चारों तरफ उड़ने वाला पक्षी आकाश में ऊपर नहीं जा सकता, इसी तरह अनेक साधन जो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। बहुत पांते कहीं होई, मोक्ष पांते आमे नहीं कोई। बहुत पांते तजे को संभावो, सोवी मोक्ष कबो नहीं जावे। सब करणियों के साधन एक ही हैं। करणियों के साधन से मोक्ष नहीं मिलता। सब करणियों को छोड़कर एक करनी का साधन करे तो भी मोक्ष नहीं जाता। या तो बहुत माया सो स्याई, मोक्ष पाते न्यारो सुनो भाई। मोक्ष पाते थे सुन्यारो, यो पंछी कोलन विचारो। हमारा सब फरमाते हैं, करणियों के साधन से माया की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति का साधन अनादि से अलग है। जैसे पक्षी की उड़ान अलग अलग है। तिरछी उड़ान सकल अबलाई, आड़ी उलल छोट सब भाई। बहुत पांत जे पलका होई, जा पपील वेद कै सोई। पंछी तिरछा उड़ता है तो बहुत अबलाई पड़ती है, आड़ा उड़ता है तो ऊपर जा भी नहीं सकता। कलियों के बहुत से साधन पैरों से चलने के समान है। वेदों का ज्ञान साधन से जहां तक की प्राप्ति होती है, अब महाराज साहब उसको समझा रहे हैं। जो चीटी गेण कौन वेद जावे, मोक्ष राहावे न परत न पावे। वेद भेद में पाछू पाई, वेद लाग नीट कर जाई। जैसे कीड़ी आकाश में कैसे जा सकती है, मोक्ष का रास्ता बिना पंखों के नहीं मिलता। वेदों का ज्ञान, योग का साधन, पैरों का रास्ता वेद तक मुश्किल से जा सकते हैं। जो चीटी वृक्ष नीत चढ़ जावे, अगम गेण को किम पावे। यो बहुत पांत झूठ है भाई, बिन पाका को गेर न जाई। कीड़ी वृक्ष पर मुश्किल से चढ़ जाती है, वो आकाश में कैसे जा सकती है। ऐसी बहुत साधन से मोक्ष नहीं होता।
इसलिए झूठा कहा है, बिना पाप वाले आकाश में नहीं जा सकते। पाओ पाओ काओ नहीं पावे, बिना लवे दे पाक नहीं आवे। सो जा वेद भेद को पाया, वेद माया सो लवे देव पाया। दूसरे साधनों से ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता, वाणी से सिमरन करने से ऊपर चढ़ने पर रास्ता मिलता है। यही बिना लवेद के पाक का नहीं जाना है। वेदों की साधना करने से परमात्मा के नाम का सुमरण करने का ज्ञान मिला, यही वेद माया से लवेद पाया है। पर सुषम्वेदया में नहीं कोई, ना लवेद भेद पते होई। कैसो को राम सुनो ब्रह्मचारी, कौन वेद लग मात तुम्हारी। सूक्ष्म वेद यानी सत्सवत नेचर वेदों के ज्ञान के आधार के सिमरन से प्रकट नहीं होता। महाराज साहब फरमाते हैं, ब्रह्मचारी कौन से वेद का तुमको ज्ञान है। इस प्रकार महाराज साहब ने ब्रह्मचारी को वाद से समझाने का प्रयास किया। बोलो सुखराम जी महाराज।